स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ट्यूटोरियल फॉर यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 की, जिसमें हम आज बात करेंगे 7.3 की। इससे पहले मैंने 7.1 और 7.2 पर भी वीडियो बनाई थी, वह मैंने चैनल पर डाल रखी है। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और एक सूत्रों की वीडियो भी है जो मैंने चैनल पर अपलोड की है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 7.3 की। लेकिन 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूं, जिनकी मदद से आप 7.3 को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो 7.3 में ये 1, 2, 3 एंड 4 फार्मूलाज है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इनकी मदद से आप इन सवालों को कर पाएंगे, नहीं तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सूत्रों को लिख लेना। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये स्थितियाँ हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ हैं। यदि हमें साइन स्क्वायर दिया है तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर दिया है तो हम इसमें टेन को इसमें, कॉट को इसमें, और बाकी ये सभी फार्मूलाज हम जब सवाल करेंगे तब हमें पता चल जाए कौन सी कंडीशन किस समय पर लग रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वह इससे आसानी से समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इस सवाल को यदि हम करें तो यहाँ दिया है आई = समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5 का dx। ठीक है, तो आई = ये अभी हमने देखा था कि जब हमें साइन स्क्वायर दिया जाए तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 - के cos 2x/2 में। तो हम इससे चेंज करेंगे 1 - के cos 2x/2 और ये dx। ठीक, तो आई = ये 1/2 हम कहाँ बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1/2 हम बाहर लेंगे, तो ये 1 - के cos, ये 2 का गुणा हमने अंदर कर दिया, तो ये हो गया 4x + 10 का dx। ठीक है, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो आई = 1/2। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो एक का क्या होता है हमारा x माइनस कॉस का क्या होगा साइन। ठीक है, और x क्या आएगा 4x + 10, क्योंकि ये पूरा x है और x का गुणांक का बटे में आता है। x का गुणांक यहाँ कितना दिया है, x का गुणांक हमें यहाँ 4 दिया है, तो x का गुणांक यहाँ 4 कहाँ आएगा बटे में। ठीक, और धन का c, ये हमारा आंसर होगा। बस सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हमने साइन स्क्वायर 2x + 5 ये दिया था, तो साइन स्क्वायर को हमने 1 - cos 2x/2 में चेंज किया। इसके बाद 1/2 बाहर लिया, 1 - cos 4x + 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हमने समाकलन किया। तो एक का हो गया हमारा x, साइन कॉस का हो गया साइन, 4x + 10 x आया, और x का गुणांक 4 था, तो 4 बटे में आ गया। इसके बाद ये हमारा अक्षर पद धन की c आ गया। तो ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमें ये दिया है साइन 3x cos 4x। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे। तो आई = समाकलन साइन 3x × cos 4x का dx। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुछ सूत्र बताए थे। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ में दिया है साइन x × cos y। तो हम यहाँ देखें तो साइन x × cos y दिया है, ये 2 है, 2 हम यहाँ भाग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/2 जो रहेगा हम उसे कहाँ बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, 1/2 हमने बाहर लिया, तो यहाँ बचा साइन क्या है x + y। तो x + y कितनी होगा, ये हमारी 7x माइनस साइन x - y, यहाँ 3 - के 4x क्या होगा हमारा माइनस का x का dx। यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता दूँ। यदि साइन का x माइनस में है तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा माइनस के साइन है। जो साइन का माइनस x होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, और यदि यही कॉस में -x है तो ये कॉस का -x माइनस हट जाता है। यहाँ पर आंसर में ये cos x आता है और यहाँ आंसर में साइन x आता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये बाहर आ जाता है साइन में, और कॉस में ये माइनस रहता है वो हट जाता है। ठीक है ना, तो ये दो बातें आप याद रखिएगा, जब भी आप कहीं पर ऐसा कंडीशन मिले तो आप ज़रूर करिएगा। तो ये माइनस है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस हमारा क्या होगा प्लस का। ठीक है ना, तो हम यहाँ आगे करेंगे तो ये होगा 1/2 साइन का करेंगे तो हम क्या आएगा माइनस cos 7x/x का गुणांक कहाँ आएगा बटे में, साइन का किया तो क्या आया cos
माइनस माइनस क्या हो गए थे हमारे प्लस, साइन का क्या होता है, तो ये क्या माइनस बाहर आएगा, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे प्लस के कॉस एक्स अपॉन एक है, तो एक को बटे में लिखने से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। और ये धन की सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपली इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, तो आपको बस यहाँ दिया था साइन एक्स और कॉस 4x, तो हमने यहाँ लगा दिया साइन एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला, तो 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, जी माइनस का एक्स था वो बाहर आया तो माइनस का हुआ, और साइन का समाकलन किया है तो कॉस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारे प्लस, और ये धन की सी, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमें दिया है cos 2x, cos 4x और cos 6x, ठीक है। तो यह सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू समाकलन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x का dx, ठीक है। तो हम यदि देखें तो ये बढ़ते पद में 2 4 6, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं cos 6x cos 4x इंटू cos 2x का dx, ठीक है। यदि हम यहाँ ऐसे करते तो 2x माइनस 4x होता तो क्या था माइनस का 2x, तो माइनस में आप हो सकता है आप उस सवाल के अंदर उलझ जाते, मतलब आप उस सवाल को कंफ्यूज हो जाते उस सवाल को करने के लिए। तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से यदि हम छोटी घटाएंगे तो धन का ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर आप देखें हम, तो यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ 3 पद मिल गए हम। तो अब हम तय क्या करें कि हम किन 2 पदों में लगा, तो आप पहले 2 पदों में लगा दीजिए सूत्र, और ये वाला पद अभी ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी सूत्र, जो cos x इंटू cos y क्या होता है हमारा 1/2 cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1/2 समाकलन cos x प्लस वाई, कितने हो गए हमारे ये 10x प्लस x माइनस वाई, कितने हो गए ये हमारे cos 2x, ठीक है। और ये हमारा cos 2x इधर इंटू में चल रहा है, ठीक है ना, एक cos 2x हमारा इंटू में चल ही रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा सूत्र लग गया 1/2 cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, 6x माइनस 4x, तो 2x बचा हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू 1/2 समाकलन cos 10x, अब ये cos 2x है, इस cos 2x का गुणा हम किस में करेंगे cos 10x में, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा cos 2x प्लस 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 2x का dx। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हम इसका इसमें करेंगे तो यह इस वाले पद में फिर से सूत्र लग जाएगा, और 1/2 हमने इसलिए ले लिया अलग अलग क्योंकि इस वाले पद में फिर से एक बार फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए हमने 1/2 को इस वाले पद के साथ अलग कर दिया ताकि सवाल में कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से सूत्र लग गया cos x इंटू cos y, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा 1/4 समाकलन cos x प्लस वाई, x प्लस वाई हमारे 12x हो गए, प्लस cos x माइनस वाई, तो ये हमारे कितने बचेंगे 8x, ठीक है ना, और ये बचेगा इसके बाद ये dx, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे इस वाले पद के लिए, तो ये 1/2 cos स्क्वायर x आया। तो मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर x तब भी आए तब आपको क्या करना है, समाकलन 1 प्लस के cos 2x, x क्या है हमारा 2x, तो 2x इंटू 2x कितने हो गए हमारे 4x अपॉन 2 का dx करना, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू 1/4, यदि हम cos का समाकलन करेंगे तो cos का क्या आएगा साइन 12x, और x का गुणांक कहाँ आएगा बटे में 12, तो क्योंकि x का गुणांक कितना है 12, तो 12 आ गया हमारा बटे में, ठीक है। और फिर से cos का क्या आएगा साइन 8x, और x का गुणांक कहाँ आया बटे में, ठीक है। इसके बाद प्लस ये 2 है, 2 को हमने बाहर लिखा तो कितने हो गए यह वहाँ, यहाँ 1/4 हो गए, ठीक है। और यदि हम यहाँ देखें तो एक का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x धन cos का क्या आता है साइन 4x/4, ठीक है, और ये धन का c, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो ये 1/4 का इसके अंदर गुणा भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप उसमें से उसे कॉमन भी ले सकते हैं। बाकी की यदि आप इसे यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पर भी सही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोई गलत नहीं है। यदि आप इसमें x का बस इसमें x/4 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 चौके 64, 8 अटैन 12, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इनका गुणा कर देंगे अंदर, ठीक है ना। तो इसके बाद आप फिर से इसमें से कॉमन लेंगे तो वही बात रहेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो फोर्थ सवाल हमें दिया है
साइन क्यू 2x+1, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हमें ये सवाल दिया है, तो फोर्थ वाला, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो I इजिकल टू साइन क्यू 2x+1 का dx, ठीक है। यदि हम यहाँ देखें तो साइन क्यू का नहीं होगा, साइन स्क्वायर को हो सकता है। यह भी हमने महत्वपूर्ण स्थिति में देखा था कि साइन स्क्वायर को बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2x+1 और साइन 2x+1 का dx। मैंने इसे ऐसे लिख दिया क्योंकि आधार समान होने पर इनकी घातें फिर से जुड़ जाएंगी, तो यह साइन क्यू 2x+1 फिर से हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो साइन स्क्वायर एक्स को हम सर समीकरण से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर 2x+1, और ये हमारा साइन 2x+1 का dx, ठीक। यदि हम अब यहाँ देखें तो हमने पहले टी वाले सवाल मानने वाले किए, तो हम यहाँ देखें यदि हम कॉस को टी माने, कॉस को, तो साइन डी टी में जा सकता है, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस को हम डी टी के पास ले आएंगे तो ये साइन 2x+1 हमारा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना 2x+1 कॉस 2x+1 इजिकल टू टी, माना हमने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x+1, ठीक। और 2x का क्या होगा 2, ये हो गया dt अपॉन dx, तो ये हो गया हमारा साइन 2x+1 dx इजिकल टू माइनस के 1/2 dt, क्योंकि ये 2 इंटू में, तो इंटू का ये कहाँ गया बटे में, और ये माइनस था तो ये माइनस हमने dt के पास भेज दी। तो साइन 2x+1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 dt, ठीक है। तो हम ये साइन x 2x+1 dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 dt। तो यहाँ हम लिखेंगे I इजिकल टू समाकलन 1 माइनस कॉस 2x+1 को हमने क्या माना है t, तो ये हो जाएगी t की घात 2, और ये क्या माना था हमने, ये माइनस हम बाहर लिख देंगे इंटू 1/2 dt, ठीक है। तो 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं, तो I इजिकल टू माइनस के 1/2 समाकलन 1 माइनस के t की घात 2 dt, ठीक है। तो I इजिकल टू ये हो गया हमारा t/2 माइनस के, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस के इससे हो जाएंगे प्लस, t की घात होगी यहाँ 3/3, और 3 इंटू 2 कितने होंगे हमारे यहाँ, क्योंकि हम 1/2 का भी इंटू कर रहे हैं ना, तो n+1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का इंटू हम 2 में करेंगे, क्या आ जाए 3 दूनी 6 और धन के c, ठीक है। तो I इजिकल टू ये t की घात धन की है, तो हम t की घात धन वाली को आगे ले आएंगे, और ये ऋण वाली संख्या है इसे हम पीछे लिख देंगे। तो t हमने क्या माना था, कॉस क्यू 2x+1 अपॉन 6 माइनस कॉस 2x+1 अपॉन 2 और धन के c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि t हमने क्या माना था कॉस 2x+1, इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 अपॉन में 6 आ गया, और माइनस कॉस 2x+1 अपॉन 2 और धन के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसमें क्या माना, साइन क्यू एक्स को हमने तोड़ा साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स में, आधार समान होने पर इनकी घातें फिर से जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने किस में तोड़ दिया, सर समीकरण से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस को हमने क्या माना टी माना, और तो ये किस में चला गया dt में, ठीक है ना, ये हमने माना, ये आप इस साइड में लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हमने क्या माना था, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने ये पहले वाले सवाल जैसे बन गए, टी की घात n को हमने क्या ऐसे सॉल्व किया, टी की घात n+1 अपॉन में n+1, यहाँ 3 था तो 3 का इंटू 2 में हुआ तो ये हो गया 6, धन की संख्या को हमने आगे लिख दिया और ऋण वाली संख्या को हमने पीछे लिख दिया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल में यह दिया है साइन क्यू कॉस क्यू एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो I इजिकल टू समाकलन साइन की पावर 3x कॉस की पावर 3x का dx, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि इनका q की पावर का कोई भी सूत्र नहीं है, तो हम इसे छोटे पद में तोड़ सकते हैं। तो हम साइन को तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस 3x इंटू साइन x का dx, क्योंकि साइन एक्स आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये साइन 3x फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x है, इसे हम सरल समीकरण से चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसे सरल समीकरण से चेंज किया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 3x इंटू साइन एक्स का dx। यदि हम यहाँ देखें तो कॉस का अवकलन करने पर क्या आता है, माइनस साइन है, तो वो माइनस का हम dt के पास भेज देंगे, तो यह साइन dx dt में जा सकता है। तो हम यहाँ माना कॉस x इजिकल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो कॉस का क्या आएगा, माइनस के साइन
एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये डी एक्स यहाँ आएगा इज इक्वल टू, तो ये होगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस के डी टी, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस के कॉस को हमने क्या माना टी, तो ये हो गई टी की घात 2, और यहाँ भी कॉस को हमने क्या माना टी, तो यहाँ हो गई टी की घात 3, और माइनस था तो वो माइनस हमने बाहर लिखा और ये हो गया हमारा डी टी, ठीक है। तो अब हम सिंपली टी का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस टी की घात हो गई यहाँ 3 माइनस टी की घात हो गई यहाँ 5 और ये डी टी। तो ये सवाल आसान बन गया क्योंकि ये टी की घात n बन चुका है और टी की घात n को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी की घात यहाँ कितनी होगी 4 अपॉन में 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ आए और इसके साथ आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर 5 है तो ये हो जाएगी 6 अपॉन में 6 धन की सी। तो हम यहाँ देखें तो ये धन वाला है तो धन को हम आगे ला सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4 और धन की सी। तो ठीक है ना, तो आई इज इक्वल टू टी हमने क्या माना था कॉस की पावर कितनी 6x अपॉन 6 माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 और धन के सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपली हमने इसमें क्या माना था साइन 3x कॉस, साइन 3x को हमने तोड़ा साइन 2x में और साइन 2x को सरल समीकरण से हमने चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो हमने कॉस को टी माना तो ये साइन एक्स डी एक्स हमारा डी टी में गया, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर टी की घात 3, टी की घात 3 का अंदर गुणा किया टी की घात 3 माइनस टी की घात 5, इसके बाद हमने इसे टी की घात n+1 से सॉल्व किया तो टी की घात n+1 अपॉन n+1, इसके बाद ये हो गई थर्ड की हो गई 4, 5 की हो गई 6, ठीक है। तो ये धन वाली संख्या को हमने आगे लिखा और तो ये हो गया cos 6x अपॉन 6 माइनस के cos की पावर 4x अपॉन 4 और धन के c। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि पसंद आ रही हो वीडियो को, तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर भेजना, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल दिया हमें साइन एक्स कॉस 2x साइन 3x, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आई इज इक्वल टू समाकलन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का dx, ठीक। तो आई इज इक्वल टू जैसे हमने पहले उस वाले सवाल में किया था हम भी ऐसे ही इस वाले सवाल में कर दें साइन 3x साइन 2x इंटू साइन x का dx, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में सूत्र लग गया साइन x इंटू साइन y का, तो हम इसमें वही फार्मूला लगा देंगे। तो आई इज इक्वल टू 1/2 साइन, ये होता है हमारा ये माइनस में आएगा तो माइनस का हम बाहर लिख देंगे क्योंकि साइन एक्स इंटू साइन वाई जब भी आता है तो ये माइनस वाले पद में लिखा जाएगा। तो माइनस के 1/2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये कितने हो जाएंगे 5x माइनस कॉस एक्स माइनस वाई 3x माइनस के 2x कितने होंगे हमारे माइनस के x, ठीक है। तो और ये हमारा साइन x का dx ये चलेगा, ठीक है। तो ये आई बराबर में हमारा होगा माइनस के 1/2 समाकलन कॉस 5x माइनस कॉस x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सूत्र भी लिखकर बताया था कि यदि कॉस का माइनस x आता है तो कॉस का जो माइनस का x अंदर का माइनस जो होता है वो हट जाता है और कॉस x बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉस x बचा और यहाँ होगा हमारा साइन x का dx, ठीक है। तो अब हम सिंपली इसके अंदर गुणा करेंगे। तो i इज इक्वल टू माइनस के 1/2 समाकलन कॉस 5x इंटू कॉस x और माइनस के 1/2 ये हो जाएगा हमारा कॉस x इंटू साइन x का dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बार फिर से सूत्र लग गया कॉस x और कॉस y का, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा माइनस के 1/4 कॉस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे 6x, ठीक है। तो 6x हो जाएंगे हमारे यहाँ और यहाँ पर और कॉस 5x में से फिर हम x घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा कॉस 4x, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। तो कॉस तो आप 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई। यहाँ पर हमने ये सूत्र तो खैर सही लगाया था लेकिन ये मैंने इसमें कॉस का ही गुणा कर दिया, ठीक है। तो कॉस 5x का किसके साथ होगा साइन के साथ होगा, ठीक है।
तो ये साइन एक्स, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे तो माइनस के 1/4 होगा समाकलन। अब इसका सूत्र लग जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये होगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई कितने हो गए हमारे यहाँ 6x और माइनस साइन एक्स माइनस वाई कितनी हो जाएंगी 5x में से एक x जाएगा तो यहाँ बचेंगे हमारे 4x, ठीक है ना। और ये हमने इसे कोष्टक में बंद कर दिया और dx, ठीक है, माइनस के 1/2 समाकलन। यदि हम यहाँ देखें तो ये हमारा एक फार्मूला लग चुका है। यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा sin 2x होता है हमारा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको sin 2x इज इक्वल टू sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ sin x इंटू कॉस एक्स है तो हम इस दो को हम यहाँ बेच सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे sin 2x/2 का dx, ठीक है। इसे हमने इस फॉर्मूले की मदद से ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा हमारा माइनस के 1/4, ठीक है। तो यदि हम इसका करेंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का समाकलन करते हैं हम तो क्या आता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस 6x/6 माइनस इसके बाद ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का करेंगे क्या आएगा माइनस के कॉस, ये हो गया 4x/4, ठीक है। और dx माइनस के तो ये 1/2 कितने हो गए 1/4 और ये यहाँ देखा तो यहाँ साइन का कितने, साइन का क्या हो जाएगा माइनस के cos 2x और 2x कहाँ आएगा बटे में, ठीक है, का नहीं dx हो गया। अब हम लिखेंगे धन के c, ठीक है। यदि हम अब यहाँ करें तो यहाँ हम इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं तो ये हो गए हमारे माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस cos 6x/4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो गए हमारे 24 और ये माइनस प्लस माइनस हो गए तो ये हो गया हमारा cos 4x, ये हो गया हमारे 16, ये माइनस माइनस क्या थे तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस ये cos 2x, ये हो गया हमारा 4 का इंटू हम 2 में करेंगे तो ये हो गया हमारे 8 और धन के c। यदि हम यहाँ फिर से एक बार देखें तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते। यदि हम यहाँ से कॉमन लेते तो यहाँ से आपको डाउट लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले इसके अंदर कर दिया तो ये और भी ज़्यादा वो सिंपल लगा, क्योंकि इसमें यदि आप इसमें डायरेक्ट करते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हमने पहले इसका अंदर गुणा किया और इसका भी अंदर गुणा किया। यदि हम अब निकाल सकते हैं, अब निकाल लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 हमने यहाँ पूरे पद से बाहर निकाला तो यहाँ बचा cos 6x/6 माइनस के cos 4x/4 प्लस cos 2x/2, ठीक है ना, और ये धन का c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बस हमने इसमें क्या किया sin x sin 2x sin 3x, तो sin 3x को हम आगे लाए, sin 2x और sin x को हमने फिर पीछे लिख दिया। फिर इन दोनों पदों में हमने सूत्र लगा दिया और sin x ऐसे ही रहा। फिर इसके बाद हमने sin x का इसमें गुणा किया और इसमें भी किया, 1/2 हमने अलग अलग कर दिया। इसके बाद इस पद में हमने सूत्र लगाया तो ये 1/4 हो गया। और यहाँ पर हमने अभी सूत्र की बात करी तो यहाँ sin 2x लग गया तो 2 sin x इंटू cos x, ये 2 वहाँ था तो ये भाग में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने इनका वो समाकलन कर दिया तो साइन का कॉस और यहाँ भी साइन का कॉस हो गया तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमने 1/4 का अंदर गुणा किया और इसके बाद हमने फिर से इसमें से कॉमन निकाल लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था तो आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमें यह दिया है sin 4x इंटू sin 8x, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमें दिया है i इज इक्वल टू समाकलन sin 4x इंटू sin 8x का dx, ठीक। तो यहाँ पर भी हम फिर से वही लगाएंगे sin x इंटू sin y, तो यहाँ माइनस का 1/2 आएगा और यहाँ होगा हमारा cos x प्लस y, तो ये कितने हो गए हमारे 12x माइनस cos x माइनस y, 4 में से हम 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। और मैंने आपको बताया था cos माइनस में x आता है तो यहाँ सिर्फ cos x बचता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर माइनस के 4x आएंगे तो माइनस के 4x का ये माइनस हट जाएगा तो cos 4x बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बचेंगे हमारे cos 4x का dx, ठीक है। तो ये बचेंगे ये, तो हम अब यहाँ समाकलन करेंगे इसका तो माइनस के 1/2 तो cos का क्या होता है sin 12x और x का गुणांक आएगा हमारा बटे में, क्योंकि x का गुणांक हमेशा बटे में आता है समाकलन में।
और माइनस कॉस का करेंगे हम तो क्या आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या आएगा साइन एक्स, और एक्स का गुणांक क्या आया बटे में, ठीक है, और धन की सी। यदि हम यहाँ और आगे सॉल्व करें तो माइनस का गुणा भी कर सकते हैं हम अंदर, तो 1/2 तो साइन 4x/4 किसके हो जाएंगे धन के, तो धन वाला पद हम आगे लिख देंगे साइन 4x/4 ऋण साइन 12 और धन की सी। ये हमारा आंसर हो जाए। बस इसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही सवाल था, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि वे आसानी से इसे समझ सकें। तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ दिया है 1 माइनस के कॉस एक्स और 1 प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल टू समाकलन 1 माइनस के कॉस एक्स 1 प्लस के कॉस एक्स का डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ आई इज इक्वल टू, ये हमारे बेसिक फार्मूलास है जिन्हें हमने पहले भी याद किए थे क्लास 11 में 10 में। तो आप ये सूत्र वही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस के कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये 2 से 2 हमारे कैंसिल हो गए, और साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा बेसिक फार्मूला tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इनके एक्स भी समान है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, इनकी घात 2 है तो 10 की घात भी 2 हो गई का dx। यदि हम देखें 10 का अपकलन समाकलन नहीं होता तो हम इसे इसमें किसमें चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 का dx, ठीक। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो i इज इक्वल टू ये होगा हमारा tan x बाई 2, ये x का गुणांक कहाँ आता है बटे में। यदि हम यहाँ इसे अलग करके देखें तो x इंटू 1/2, तो x का गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 हमारा कहाँ आएगा बटे में, ठीक है। और एक का क्या होता है हमारा x और धन की c, तो ये वाला पद पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और ऋण के x और धन के c। ये हमारा आंसर था। यह सवाल कितना आसान था, तो आप देख सकते हैं यह सवाल थोड़ा बोर्ड परीक्षा के आने के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण भी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना करके। तो बाकी ये क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि इसमें ये बेसिक फार्मूलास लग रहे हैं छोटे छोटे, ये जो कि बहुत से लोग भूल जाते हैं वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, तो आप इन्हें याद कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमें यह दिया है कॉस एक्स 1 प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। तो अब इससे सॉल्व करेंगे हम, तो इसे देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू समाकलन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स का डी एक्स, ठीक। तो यदि हम यहाँ देखें तो कॉस है, तो कॉस को हम बहुत से पद होते हैं जैसे कॉस को हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो अभी हमें सवाल में दिख रहा है तो हम उसके हिसाब से उसका मान लिख सकते हैं। तो यहाँ में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम यहाँ कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स, ये अभी हमने लिखा था तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और ये डी एक्स, ठीक है। ये 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये 1/2 हमने बाहर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसको हम दोनों पदों में अलग अलग करके भाग दे देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गए, तो ये आई बराबर में बचा 1/2 समाकलन, यहाँ बचा 1 माइनस के साइन और कॉस के हो गए हमारे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डी एक्स, ठीक है। तो हम अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये होगा हमारा 1/2, ये क्या हो गया हमारा x माइनस ये 10 का क्या होता नहीं है, तो हम 10 को किस में बदलेंगे, नहीं अभी हम रुक जाइए, हम इसे पूरे अलग अलग कर देते हैं। तो 1/2 समाकलन 1 का डी एक्स माइनस 1/2 समाकलन 10 को हम किस में बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 का डी एक्स में, ठीक। तो हमने 1/2 को दोनों पक्षों में अलग अलग करके दोनों पक्षों में अलग अलग करके समाकलन का डी एक्स कर दिया। तो एक का क्या होता है हमारा, तो ये होगा हमारे एक्स बाई 2 माइनस 1/2 सेक का क्या होगा हमारा tan एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का गुणांक क्या है 1/2, तो 1/2 ये बटे में आया माइनस ये क्या है एक का क्या होता है x,
ये 1/2 यहाँ है तो ये 1/2 भी इसके साथ आएगा और धन के c, ठीक है। तो i इजिकल टू ये होगा हमारा x/2 माइनस ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा 10x/2 माइनस के x/2, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे प्लस, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और धन की c। यदि हम ये देखें तो x/2 और x/2 समान है तो ये जुड़ जाएंगे। यदि हम इन्हें यहाँ देखें तो x/2 और x/2 को यदि हम हल करेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 2 और ये होगा x प्लस x, ये होगा हमारे 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ x। तो इसे सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे x, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं x माइनस के 10x/2 धन के c, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें बस हमने cos x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज किया और 2 cos स्क्वायर x/2 फिर 1/2 बाहर लिया, फिर cos स्क्वायर x का अलग अलग करके भाग दे दिया। इसके बाद ये 10 को हम 10 स्क्वायर बना, 10 स्क्वायर को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 करके हल कर दिया और हल करने के बाद ये हमारा उत्तर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ दिया है साइन की पावर 4x, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिया है हमें i इजिकल टू समाकलन साइन 4x का dx, ठीक। तो i इजिकल टू यदि हम यहाँ देखें तो साइन 4x का समाकलन नहीं होगा तो हम इसे छोटे पद में तोड़ सकते हैं। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का ऑल स्क्वायर का dx, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन का 4x, ठीक है। तो i इजिकल टू समाकलन, यदि हम साइन स्क्वायर x को तोड़ें तो मैंने अभी महत्वपूर्ण स्थितियों में बताया था अभी कि साइन स्क्वायर x आता है तो हम इसे किस पद में तोड़ें, तो हम इसे 1 माइनस के cos 2x/2 में तोड़ सकते हैं और पूरे की पावर 2, ये हमारा चल ही रहा है, ठीक है। यदि हम अब ये देखें तो ये 1/2 बाहर आ सकता है, लेकिन इसकी घात कितनी है 2, तो इसकी घात करने पर कितना आएगा 1/4। इसके बाद समाकलन, यदि हम इस पद को हम बाहर ले आए, यदि हम इस पद को बाहर ले आया मैंने बाहर लिया है तो यहाँ बचा 1 माइनस के cos 2x की पावर 2। यदि हम यहाँ देखें तो हमारा एक फार्मूला लग गया है a माइनस बी का स्क्वायर लग गया, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर का dx, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो i इजिकल टू 1/4, यदि हम एक का समाकलन करेंगे क्या आएगा x माइनस 2, कॉस का क्या आएगा साइन 2x और x का गुणांक आया बटे में, ठीक है, प्लस 1/4 समाकलन कॉस स्क्वायर x का dx। इसे मैंने अलग कर दिया क्योंकि कॉस स्क्वायर x को अभी हम और छोटे पद में तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 1 प्लस के cos 4x/2, क्योंकि वो मैंने आपको महत्वपूर्ण स्थिति में बताया था कि cos स्क्वायर x आता है तो उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो i बराबर में ये होगा हमारा x/4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये बचा हमारा साइन 2x यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नहीं, इसके बाद ये 1/4 इसके अभी आएगा अंदर तो इसमें गुणा हुआ तो ये साइन 2x/4 होगा और ये 1/4 समाकलन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस के कॉस x 2x, 2 इंटू 2 कितने हो गए हमारे 4x/2 था ही हमारा, ठीक है। इसके बाद ये dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा i इजिकल टू x/4 माइनस के साइन 2x/4, ये 2 को हम बाहर ले आए तो ये हो गया हमारा 1/8 समाकलन 1 प्लस कॉस 4x का dx, ठीक है। और अब हम इसे और आगे हल करें तो x/4 माइनस के साइन 2x/4 प्लस, तो ये होगा हमारा x/8, क्योंकि एक का होगा x का गुणा हमने 1/8 में किया तो x/8, ठीक है। कॉस का क्या होता है साइन, तो ये होगा हमारे साइन 4x/4 आएगा और 4 का इंटू जब हम 8 में करेंगे तो 8 चुके 32, ठीक है। और हमारा लास्ट में आएगा धन का c, ठीक है। यदि हम यहाँ देखें तो x की पावर x/4 है और x/8 है, तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो हम x/4 प्लस x/8 का जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा 8
प्लस 2x प्लस x, तो ये हो गया हमारे 3x/8। ठीक है, तो हम इसे यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू ये हो गया हमारे 3x/8 माइनस के साइन 2x/4 और प्लस साइन 4x/32 और हमारा धन का C, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो xy8 और xy4 को हमने एलसीएम लिया तो ये आया। तो इसमें हमने x की पावर 4 को साइन स्क्वायर में तोड़ा और साइन स्क्वायर को हमने महत्वपूर्ण स्थितियों में देखा था कि साइन स्क्वायर x को कैसे तोड़ना है, तो ये हमने तोड़ा 1 माइनस के कॉस 2x/2 में। ठीक, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर का dx हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एक का हो गया x cos 2x का sin 2x, 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद cos स्क्वायर 2x में भी हमने महत्वपूर्ण स्थितियों वाला सूत्र लगा दिया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते गए और आंसर तक हम आगे में पहुंच ही गए। ठीक है, ये तो अभी हम यही रुकते हैं और आगे के सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए, तो बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। और यदि आप चैनल पर न्यू थे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो अब यहीं रुकते हैं, थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।